राधा। ये वाणी पलटू साहब की थी। पलटू साहब बहुत उच्च कोटि के संत हुए और संतों ने जो वाणी कही वो उनके जीवन काल की जो अवस्था थी, हालात थे, उन बातों को देखते हुए लोगों में फैले हुए भ्रम, आडंबर, पाखंड, झूठ, उन चीज़ों को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी वाणी कही। जिस प्रकार से ये भी पलटू साहब ने अपने जीवन की घटना को बताया। और बहुत बड़ी बात है, पारस पत्थर को सब जानते हो। पारस पत्थर होता है जिसको अगर लोहे के साथ छू दिया जाए तो सोना बना देता है। तो मामूली बात नहीं है कि लोहे को सोना बना दे कोई पत्थर, कोई चीज़, एकदम उसका स्वरूप बदल दे, कीमत बदल दे, उसका रंग रूप बदल दे, गुण बदल दे, ऐसी चीज़ कोई नहीं। लेकिन संतों ने तुलना गुरु के साथ की। और वैसे भी 4 प्रकार के जो गुरु कहे गए हैं उनमें पारस गुरु को भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन गुरु को पारस पत्थर से ऊंचा बता दिया कबीर साहब। और उन्होंने अंतर करके भी कह दिया कि गुरु में और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। क्या अंतर बताया कि पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को सोना बना देगा, पारस नहीं बना सकता। वो पारस है, वो लोहे को सोना बना देगा, पारस नहीं बन सकता उससे। लेकिन गुरु इंसान को गुरु ही बना देगा, आप जैसा ही बना देगा। लेकिन पलटू साहब ने इस बात को कितने सुंदर ढंग से कह दिया कि सतगुरु सबको देत है, लेता ना ही कोई। पलटू पारस क्या करे? पारस पर बात लेके छोड़ी कि पारस में तो गुण है कि वो लोहे को सोना बना देगा। जब लोहे में खोट होगा तो वो सोना कैसे बनाएगा? पारस का खोट नहीं, वो लोहे में खोट है। कहने का मतलब ये है कि गुरु तो तुम्हें उसी प्रकार से बना देगा जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है। लेकिन अगर शिष्य में ही खोट होगा तो गुरु उसको कैसे बना देगा? कबीर साहब इसको कहते हैं कि सतगुरु सबको देते है, लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है। आप कहोगे क्या देता है? देने वाली चीज़ क्या है? क्या चीज़ लेने के लिए आए हुआ? संसारी चीज़, कोई नौकरी के लिए, कोई धन के लिए, कोई रोग से इलाज के लिए, कोई सुख शांति के लिए, ये चीज़ लेने के लिए आए हो ना। लेकिन फिर भी सतगुरु सबको क्या देता है? ज्ञान देता है, बिना कहे देता है। वो दवाई देता है जिससे जन्म मरण के ही सारे रोग मिट जाते हैं। और वो दवाई लेने से संसारी दुखों से भी इंसान का निवृत्ति हो जाती है, पीछा छूट जाता है। लेकिन उसको लेता तो नहीं ना, खोट है उनमें। खोट मन में भरा हुआ है, वो चीज़ लेने के लिए नहीं आए। सतगुरु ये नहीं कि उसको तो देगा और उसको नहीं देगा, नहीं। वो सबको सामने बैठ के सबको देता है, लेकिन लेता जब कोई नहीं है और मन में जब विकार खोट भरे पड़े। अब उसी में कही पलटू साहब ने, पलटू में रोवन लगा और देख जगत की रीत। जगत की रीत देख के रोने लगा। जगत की रीत क्या है? कि सच्चाई के ग्राहक नहीं है, झूठ पाखंड कपट के ग्राहक हैं। धोखा, छल, बेईमानी, लूट खसूट, हेरा फेरी है। गुरु से तो बांगा मुंह है,
गुरु को पीठ दिखाते हैं, संसारियों के सामने अपना भेद बताते हैं, जिससे इलाज होता है उससे बात छिपाते हैं। अर्जुन का मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने जाके बताते हैं, वो साथ देते हैं क्या? इसलिए कही कि पलटू में रोमन लगा कि अजीब रीत है दुनिया की, कि जिसका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, वो तो गुरु की बात को मानना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, और जो उसको हर प्रकार से कष्ट और दुख देना चाहते हैं उनके सामने जाके अपने सारी बात वो करता है। उदाहरण दिया उन्होंने कि एक महात्मा के पास पारस पत्थर था और वो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जब वो घूमने के लिए निकले तो नदी पार करनी थी। नदी के इस पार एक महात्मा बैठे हुए थे, तप करते थे। उन्होंने सोचा मैं तो इस नदी के पार दूसरी ओर जाऊंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये बेचारा गरीब सा है, झोंपड़ी बना के रहता है, इसको मैं पारस पत्थर दे जाऊं, ये इससे सोना बना लेगा, इसका गुजारा भी चल जाएगा। जब तक आऊँगा महीने 20 दिन में, तब तक ये मालो माल हो जाएगा, आती बार में ले लूँगा। उससे कहने लगा ले भैया ये पारस पत्थर आपको देता हूँ। बोला क्या काम आएगा ये? बोला कि ये लोहे को सोना बना देगा। तू अपने जब तक मैं आऊँगा महीना लगेगा, मुझे वापसी में आऊँगा तब तेरे से ले लूँगा, जब तक बना ले कुछ। उसने उठा के रख दिया, संदूक में रख दिया। उसने सोची कि आज बनाऊं कल बनाऊं। बाजार में गया, जाके लोहे का भाव पूछा। लोहे का भाव क्या था? कुछ भी नहीं, सोने की तुलना में क्या भाव होता है। गया तो कहने लगे, उसने सोचा अभी तो लोहे का भाव ज़्यादा है, फिर आऊँगा। करते करते महीना पूरा निकल गया, तब तक महात्मा आ गए। महात्मा ने देखा वही टूटी झोंपड़ी, वही फटे हाल, वही उसकी हालत देख के हैरान हो गए। महात्मा कहने लगे अरे मूर्ख क्या किया तूने? बोला कि मैं 1 महीने के बाद आया हूँ, अब तब तक तो तू मालो माल हो जाता, तेरे महल खड़े होते, हर चीज़ के ठाट बाट होते, तूने सोना नहीं बनाया। बोला सोना क्या बनाता, रोज़ाना जाता, लेकिन लोहे के भाव ऊंचे मिलते, तो मैंने सोचा थोड़ा सस्ता होगा जब बना लेंगे। बोला सस्ता होगा? लोहे का और सोने की तुलना है कोई? ये तो फिर भी उससे कई गुना ज़्यादा है, चाहे किसी भाव मिलता। तो ये तुलना करी इंसान के जीवन से। परमात्मा की भक्ति के लिए इंसान रोज़ाना बहाने बनाता है कि मैं कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, और आज काल के करते ही, आज कहे मैं काल बजुर, काल कहे फिर काल, आज काल के करत मर ओसर जासी चाल। आजकल करते करते ये मौसम बीत जाता है। इसी तरह से एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया पारस, और दे के उसको रखवा दिया। बक्स में रखा तो बक्स लोहे का था। काफ़ी दिन के बाद महात्मा उससे कहने लगे अपने शिष्य कि जा भाई वो पारस निकाल के लेके आ। लेके आया, लेके आके हैरान था। बोला गुरुजी आप तो बार बार कहा करते हो कि पारस से लोहे को सोना बना देता है, लेकिन इसने तो इस संदूक को सोने का नहीं बनाया, इतने दिन उसके अंदर रहा, ये संदूक के अंदर इतने दिन रहा और फिर भी उसको सोना नहीं बना, तो पारस सच्चा के झूठा? बोला पारस तो सच्चा है, लेकिन मूर्ख इनके बीच के अंदर अंतरा था। ये चीज़ में जो लपेट के रखा था, ये इस लोहे से छुआ ही नहीं। इसलिए ये उन लोगों के लिए रात दिन आते सत्संग में हैं और बदलाव कुछ आया ही नहीं, उनका सोना कैसे बन जाएगा? इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि पलटू में रोमन लगा और देख जगत की रीत। कि इनको समझाए तो मूर्खों कैसे समझाएं? इनको अगर सच्ची बात बताते हैं तो झूठी मानते हैं,
इनके हक और फ़ायदे की कहते हैं तो सोचते हैं मेरा नुकसान की बात करते हैं। जब ठोकर लगती है फिर समझते हैं, फिर जब वक्त गुजर जाता है तो संभलने में कोई फ़ायदा नहीं होता। संतों के पास जाते हो, संत सब के लिए वचन एक जैसा सुनाते हैं ताकि उसको सुन के जो उस वचन को सत्य करके मानता है, कोई सोच ले कि पारस से कभी सोना बना है क्या, उनके लिए नहीं बनेगा। और जो सोच लेगा कि पारस से बनेगा तो उसके लिए बनेगा। बनने का तरीका भी जानेगा, जी किस तरह बनाऊंगा इसका। जो बनाना ही नहीं चाहता उसने पूछना भी नहीं है, ले जाके उठा के रख दिया, रखे रहो, बरसों तक रखे रहो, उस पर जंग लग जाएगी, वो किसी को कुछ नहीं बना सकता। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं हमने नाम लिया, नाम लिए इतने दिन हो गए, क्या अभ्यास करते हो कभी, क्या नाम का सुमन करते हो कभी। नाम मंत्र को कहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करने वालों से तो तुम डरते हो। मंत्र सिद्ध करके लोग वो सिद्धि तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हारे पास वो चीज़ है, तुम्हारे अंदर वो सिद्धि क्यों नहीं आई? क्योंकि आप लोग कुछ करते नहीं हो। एक कागज़ पे लिख के दे दिया किसी ने कि ये ले भाई मेरे नाम से इतने पैसे निकलवा ले, मैंने साइन कर दिए। आम कागज़ पड़ा है, जिस कागज़ में किसी के अफसर की मोहर नहीं, वो कागज़ बेकार है। और किसी कागज़ में अगर किसी अथराइज्ड अफसर ने दस्तखत कर दिए तो उस कागज़ की कीमत है। तो गुरु ने जो तुम्हें नाम की बख्शिश दी है वो अथराइज है परमात्मा की तरफ से। उनके पास वो लाइसेंस है इस चीज़ का कि जिस जीव को देंगे और वो उसको लेके उसकी नाम की कमाई अगर करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उनके कर्म ना कटें या उनको ये शिकायत करने का मौका मिले कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। क्योंकि इंसान जो सच्चाई को समझ जाता है वो अपने कर्म को भी मान लेता है, अपने फर्ज को भी मान लेता है, अपने धर्म को भी पहचानता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करता है। इस दुनिया का नियम है, बिना मेहनत के, बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिला करता। और जो बिना कर्म और मेहनत के लेना भी चाहता है ना, तो उसको ऐसा ही मिलता है कि जैसे और दुनियादारी के लोगों को मिलता है। ये मेहनत करने वाला आदमी संतुष्ट होता है अपनी मेहनत करके। और जो हेरा फेरी की बात करते हैं इधर उधर की, तो सत्संग में तो आगे सत्संग सुन के क्या सुन लिया, सत्संग कोई बात मानी, बात एक भी नहीं मानते। कोई कपट निकला दिल से, झूठ छोड़ी क्या आपने, चोरी छोड़ी क्या? सबसे बड़ी झूठ, सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी लुका छिपी का खेल गुरु से ही खेलते हो। कहते हो ना मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, सत्संग में बड़े दिखाते हो। कहते हो कि मैं सेवा भी करता हूँ, मैं हर सत्संग में आता हूँ, मैंने नाम लिया तो बड़े महाराज जी से लिया था, अरे बड़े महाराज जी से लिया तो बड़ा करके दिखाता, बड़ा तो नहीं किया, तुमने छोटा कर दिया। बड़ों से लेता तो बड़ा करता। बड़े कब होगे? जब छोटे बनो। जो छोटा ही नहीं बना, बड़ा कैसे बन जाएगा? इसलिए ये तो पलटू साहब की एक वाणी थी, तो वो कहते हैं कि जप तप किए, इन चीज़ों की ओर तो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दुनियादारी के लोग तो जप तप पूजा पाठ इनको ही बड़ी मानते हैं कि लौकिक भक्ति है ये। जो इस लोक में जो कुछ भी नहीं करता उनके लिए वो भी अच्छी है कि कम से कम उनके दिल में थोड़ी बहुत ये आस्था तो है, उनके दिल में आस्था तो है कुछ ना कुछ। अरे उस फूल के बनने से क्या है, वो फूल बन के जो बिखर जाता है, रहता है क्या फूल? इससे अच्छा पत्थर है कि कभी न कभी टूटेगा तो उसमें कम से कम मूर्ति तो निकलेगी किसी देवता की, भगवान की। उसकी कटाई छटाई तो होगी तो मूर्ति तो बन जाएगी। उस फूल का क्या करना, उससे तो पत्थर अच्छा है। इसलिए जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आज तो युग ऐसा आ गया, हैरान होते हैं बात सुन के।
सत्संग की तो नज़दीक ही नहीं है, क्या सुधार होगा बोलो। घरों में निंदा चुगली होती है, दिलों में कपट भरा रहता है, चोरी ठगी की बात होती है। संस्कार तो तुम ये भर लेते हो दिमाग में, बताओ कोई सत्संग का जिक्र करते हो तो कभी? दो आदमी अगर बैठते हैं तो सत्संग, भजन या सुमरण, ध्यान, अभ्यास की ही, संत महात्मा की कोई घटना बात याद करते हो क्या? नहीं करते। फिर दोष किसका है? दोष हमारा है। गुरु की आज्ञा में जो जीव आ जाता है और सच्चे मन से जो आज्ञा का पालन करता है, वचन को मानता है, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। और जो गुरु भक्ति दृढ़ करता है वो संसार को पीठ दे देता है। वो महत्व जानता है कि मेरा हितकारी, मेरे लिए लाभकारी, मेरे लिए गुणकारी, मेरी सर्वदाता और सभी पापों को मिटने वाला, जीवन को शांति, सथाई शांति देने वाला सतगुरु है। राधा